हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लर्न 99 प्लस में आपका फिर से वेलकम है। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने सुना है कि हमें नर मच्छर नहीं काटते, बल्कि ये काम सिर्फ मादा मच्छरों का ही होता है। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नर मच्छर हमारा खून हरगिज़ नहीं चूसते। असल में खून मच्छर खानदान की बुनियादी खुराक है ही नहीं, बल्कि उनकी बुनियादी खुराक नेक्टर जूस है जो कि पौधों से हासिल होता है। लेकिन मादा मच्छर तो एनर्जी के लिए नेक्टर का इस्तेमाल कर लेती हैं। उसे अंडों के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसे वो सिर्फ खून से ही हासिल होता है। यही वजह है कि नर मच्छरों की बजाय सिर्फ मादा मच्छर ही हमें काटते हैं, क्योंकि नर मच्छर अपनी खुराक नेक्टर से ही पूरी कर लेते हैं। बुलंदियों पर प्रवास करते हुए हवाई जहाज़ को हम देख पहले लेते हैं, जबकि उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल रोशनी की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से काफ़ी तेज़ होती है। एक सेकंड में आवाज़ महज 343 मीटर का फासला तय करती है, जबकि उसी एक सेकंड में रोशनी तकरीबन 300 मिलियन मीटर्स का फासला तय कर लेती है, जो कि आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 8,74,000 गुना ज़्यादा होती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एशिया को रोशनी की बदौलत ही देख पाते हैं। बस जहाज़ हमें पहले नज़र आ जाता है, जबकि उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। बल्कि कभी कभार तो यूँ भी होता है, जब तक हवाई जहाज़ की आवाज़ हम तक पहुँच पाती है, जहाज़ इतनी दूर जा चुका होता है कि हमें नज़र भी नहीं आता। अमूमन हमारी नज़र एक उड़ते हुए हवाई जहाज़ पर पड़ती है तो हमें सिर्फ जहाज़ ही दिखाई देता है, लेकिन कभी कभार हमें उस जहाज़ के पीछे बादलों की एक लकीर भी दिखाई देती है। इसकी क्या वजह होती है? हम जानते हैं कि कम दर्जा हरारत पर गैसेस माया में तब्दील हो जाती हैं, और अगर फिर उस दर्जा हरारत को मज़ीद कम किया जाए तो माया से ठोस में तब्दील हो जाती है। जैसा कि हम पानी फ्रीज़र में रखते हैं तो कम दर्जा हरारत की वजह से वो जम कर अपनी ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। दरअसल हमारी ज़मीन से 26,000 फीट ऊपर का हवा का दर्जा बहुत ही कम है। दौरान प्रवास जब 26,000 फीट से ऊपर जाती है तो उनके इंजन से निकलने वाला धुआं, जो कि यकीनन गैसेस का ही मजमुआ होता है, जैसे ही हवा में आता है तो दर्जा हरारत की कमी के बाइस वो गैसेस माया में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, और यूं वो धुआं पानी के छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील हो जाता है। हत्ता कि इस पानी को ठंडी हवा मुंजमद करते हुए छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों में तब्दील कर सकती है। ये पानी के ज़र्रात और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक पट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कि हमें जहाज़ के पीछे लकीर की सूरत में ही नज़र आते हैं। बस यही वजह है कि जो जहाज़ 26,000 फीट के दायरे के अंदर रहते हुए प्रवास करते हैं, उनके पीछे हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो जहाज़ 26,000 फीट से ऊपर प्रवास करते हैं, उनके पीछे हमें एक लकीर नज़र आ जाती है। अगर हम किसी बर्तन में पानी भरकर फ्रीज़र में रखते हैं तो बर्फ़ बनने के बाद हमें बर्फ़ क्यों ज़्यादा दिखाई देती है बनिस्बत उस पानी के जो हमने फ्रीज़र में रखा था? पानी की निस्बत बर्फ़ की जिसामत में इजाफा दरअसल दर्जा हरारत की कमी की वजह से होता है। जैसे जैसे दर्जा हरारत कम होता जाता है, पानी फैलता जाता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे पानी बर्फ़ में तब्दील होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि बर्फ़ की जिसामत में इजाफे का बाइस बनती है। ऐसा क्यों होता है कि एक सुई तो पानी में डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक पानी में नहीं डूबता? साइंस की ज़ुबान में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे डेंसिटी कहा जाता है। हर मादा की डेंसिटी होती है, किसी की कम होती है तो किसी की ज़्यादा होती है। पानी में हर वो चीज़ डूब जाएगी जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी, और हर वो चीज़ तैरने लगेगी जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस चीज़ का मजमूई तौर पर वज़न क्या है, और चूँकि स्टील की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो इसलिए सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है तो इसलिए लकड़ी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक भी पानी पर तैरने लगता है।
क्या कोई ऐसा पत्थर भी है जो पानी में ना डूबता हो? अगर ऐसा पत्थर है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है और वो पानी में क्यों नहीं डूबता? अमूमी तौर पर हमारा पाला जितने भी पत्थरों से पड़ा है, जैसे ही हम उन्हें पानी में फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम के तमाम पत्थर पानी में डूब जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इन्हीं पत्थरों की भीड़ में एक ऐसा पत्थर भी है जिसे अगर पानी में फेंका जाए तो वो पानी में डूबने की बजाय तैरना शुरू कर देता है। इस पत्थर को पमिक स्टोन के नाम से जाना जाता है और ये पानी में क्यों नहीं डूबता, इसकी वजह तो आपको समझ आ ही गई होगी कि हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी की सतह पर तैरने लग जाती है। पमिक स्टोन की भी पानी में ना डूबने की वजह इसकी डेंसिटी ही है। दरअसल बाकी पत्थरों की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी में डूब जाते हैं, लेकिन पमिक स्टोन एक ऐसा पत्थर है जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। बस इसी बाइस ये पानी में डूबने की बजाय उसकी सतह पर तैरना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि एक जिंदा इंसान तो पानी में डूब जाता है लेकिन एक लाश तैरने लगती है? चंद एशिया पानी की सतह पर तैरने लगती हैं और बाकी एशिया पानी में डूब जाती हैं। बस इससे हमें ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि अगर जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। लेकिन अगर एक लाश पानी के ऊपर तैरने लगती है तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब एक जिंदा इंसान की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है तो फिर मरने के बाद वो डेंसिटी कम कैसे हो जाती है? असल में होता यूँ है कि जिस वक्त कोई शख्स पानी में डूबता है और पानी इसके अंदर चला जाने से इसकी मौत वाक़ई हो जाती है, मरने के फ़ौरन बाद उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा ही रहती है, इसलिए मरने के फ़ौरन बाद लाश ऊपर नहीं आती। लेकिन फिर उसके जिस्म में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके जिस्म को अंदर से ही खाना शुरू कर देते हैं, जिससे लाश के जिस्म में गैसेस भरना शुरू हो जाती हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गैसेस पानी की निस्बत काफ़ी हल्की होती हैं और इनकी डेंसिटी भी पानी से कम होती है। यूँ गैसेस की वजह से मजमूई तौर पर उनकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और फिर जैसे ही वो डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, लाश पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट